हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन दिस लॉकडाउन एंड आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आज जो होने वाला है ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। तो लेक्चर 1 में हम क्या करेंगे, एंड दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, राइट। तो यहाँ पे मैं बहुत ही उम्दा तरीके से आपको ये फिजिक्स जो अंडरस्टैंड करा के देने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम करेंगे क्या, तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को, राइट। तो लेक्चर 1 में हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्रेविटेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को, और हम देखेंगे भाई कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें कैसे होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में। तो जैसा आप सब देख पा रहे हो कि आपके सामने स्क्रीन पे जो खड़े हैं भाई, वो हमारे न्यूटन बाबा, जिनको हम प्यार से बुलाते हैं सर आइजैक न्यूटन। ओके, उल्टा हो गया ना या तो इनको हम प्यार से बुलाते हैं न्यूटन बाबा, नाम है इनका सर आइजैक न्यूटन। तो बच्चों ये जो हमारे न्यूटन बाबा है काफ़ी फेमस बाबा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशंस थियरीज इन्होंने दी है, राइट। एंड यू विल कम टू नो अबाउट व्हेन यू गो फर्दर इन योर स्टडीज़ कि ये एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए हैं। बट बेसिकली अभी हम ग्रेविटेशन पे ही रहेंगे और ग्रेविटेशन को ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि एक बार ये खड़े थे पेड़ के नीचे, और पेड़ मतलब एप्पल ट्री था, राइट। बहुत बार आप लोगों ने एग्जाम्पल सुन लिया, बट अभी वापस सुन लो। तो ये एप्पल जैसा आपको ऊपर दिख रहा है, तो सडनली क्या हुआ, एप्पल नीचे गिरा। सर पे नहीं गिरा था, बट मैंने दिखाया ऐसे। तो ही वंडर्ड कि वाई दिस एप्पल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो और किसी एंगल में क्यों नहीं गया, है ना। वो एकदम नीचे ही क्यों आ गया, वो तो वर्टिकली जो नीचे आया उसके किसी एंगल में भी जा सकता था, राइट। लाइक एप्पल कैन गो इन दिस डायरेक्शन, जैसा आप देख पा रहे हो, या एप्पल कैन गो इन अदर डायरेक्शन, या फिर वो हॉरिजॉन्टली भी जा सकता था, या फिर वो ऊपर भी जा सकता था। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, वाई दिस फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड ओनली। तो बहुत सोचा समझा, बहुत कुछ उन्होंने किया, एंड फाइनली दे कम टू अ कंक्लूजन। क्या तो कंक्लूजन ये था बच्चों, दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ पे, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो ठीक है, ये बात अभी आपको हजम नहीं हुई है, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करता हूँ, राइट। तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं, हम अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे आने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अर्थ लेके आते हैं, राइट। और अर्थ के ऊपर हम लेके आते हैं हमारा पेड़ को, जो कि एप्पल ट्री है। अरे सर इसमें तो एप्पल ही नहीं है, अरे रुको बच्चा सब्र करो, आएगा। ओके पानी दो तो आ जाएगा, राइट। आ गया, ओके। तो ये जो एप्पल इसके ऊपर है, अब बेसिकली अब आप एप्पल्स को देख सकते हो। तो अब वो जो एप्पल है, वो एप्पल जब गिरेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिरेगा, मतलब इस पिक्चर के हिसाब से वो सेंटर की तरफ फॉल होगा। अब अर्थ का सेंटर कहाँ पर है और एप्पल कहाँ पर है, देखो जैसे आपको दिख रहा है, ये अभी लाइन दिख रही है। तो ये लाइन शो कर रही है कि अर्थ का सेंटर और जो एप्पल है उनके बीच में जो है क्या हो गया बच्चों, एक यहाँ पे लाइन खींच गई है, ठीक है। तो एप्पल ऐसे गिरने वाला है। दूसरे एप्पल को कंसिडर करो, तो यहाँ पे भी एक सेंटर पे लाइन है, राइट। तो ये एप्पल ऐसे गिरेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हाउ द एप्पल विल फॉल। तो यहाँ पे एप्पल जो गिरेगा वो कहाँ पे गिरेगा, टूवर्ड द सेंटर, क्योंकि ये अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ है। जैसा आप यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दिया, यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट वेरी इंटरेस्टिंगली। यहाँ पे क्या दिया है, द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन अ ट्री इज टूवर्ड्स द सेंटर एंड द अर्थ। तो ये एप्पल और जो अर्थ है इनके बीच में जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एप्पल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जब ये एप्पल गिरेगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही गिरेगा। मतलब अगर ये अर्थ का सरफेस है तो एप्पल ऐसे गिरेगा तो ये परपेंडिकुलर गिरेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो ये एप्पल ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे स्ट्रेट आएगा। अगर यहाँ पे एप्पल है तो वो इधर आके नहीं गिरेगा, वो यहाँ पे आके गिरेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो एप्पल कुछ ऐसे होने वाला है। अच्छा, जब हम बात करते हैं एप्पल की, तो जो मतलब एप्पल इन द सेंस, तो ये तो अर्थ के सरफेस पे चीज़ें हो गई। बट अगर हम बोले कि जो चीज़ अर्थ के सरफेस पे नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर मून, तो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसे होने वाला है और उसकी वजह से क्या फिनोमिना होंगे, वो सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट बेसिकली आप सबको मैं बता दूं कि जो हमारा मून है और जो हमारा अर्थ है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो टूवर्ड्स द सेंटर होता है, मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक, राइट। मैं इसके ऊपर और ज्यादा बातें करूंगा जब मैं आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करवाऊंगा। अभी फिलहाल हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, तो अभी हम फिर इसको सुपरफिशियल लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मून है और जो अर्थ है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स होने से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, ये जो मून है ये
ट्वी ट्वी ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है, राइट। तो ये जो सर्कुलर मोशन मून में है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द व्हाट, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट हाउ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प्स द मून टू गो इन अ सर्कुलर पाथ, तो इसका आंसर आपको इसी स्लाइड में मिलने वाला है जब मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑब्जेक्ट में रिवॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ से दूर है। बट वॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर मोर फार फ्रॉम द अर्थ, क्या उन पे भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है? जैसे अगर हम बात करें सन की, या फिर हम बात करें किसी और दूसरे प्लैनेट की या किसी स्टार्स की जो हमसे काफ़ी दूर है, तो क्या वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं? थिंक अबाउट इट। इसका आंसर यू विल गेट इन दिस चैप्टर ओनली। तो बने रहिए चैप्टर के साथ। अगर चैप्टर को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ विल अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट इज फोर्स एंड मोशन। ठीक है, तो अभी हम जो टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे वो है हमारा फोर्स एंड मोशन। अब देखो बच्चों, फोर्स एंड मोशन को अंडरस्टैंड करना है तो बेसिकली यू शुड नो भाई कि एग्जैक्टली फोर्स क्या और मोशन क्या है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने क्या दिया, देखो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इस स्टेटमेंट से आपको सब चीज़ समझ में आएगी। नहीं आएगी तो मैंने बहुत कुछ आपको एक इंटरेस्टिंग वे दिया अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखो हमने लिखा क्या है, वी हैव सीन दैट द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे उसका स्पीड चेंज करना है तो मुझे फोर्स लगाना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो एक आदमी है और एक कार है। अब ये इस कार को बच्चों फोर्स लगाता है तो क्या होगा, मुझे बताओ। यदि इसको धक्का देगा तो क्या होगा? अरे भाई ये कार ये आगे जाएगी, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमने क्या किया, फोर्स लगा के उसका मोशन जो है वो चेंज कर दिया, उसका स्पीड जो है वो चेंज कर दिया। पहले वो कार रेस्ट पे थी, अब वो कार जो है मोशन में आ गई, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द स्पीड। डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे? फोर्स लगाने से। चलो मान लो कि एक सुपरमैन आता है, राइट, कुछ ऐसे जुई। अगर ये सुपरमैन आ जाए, अब ये सुपरमैन फोर्स लगाएगा बच्चों और ये आदमी फोर्स लगाएगा, मुझे बताओ किसका फोर्स ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सुपरमैन का। अब जो सुपरमैन फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, कार पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि सुपरमैन का फोर्स ज़्यादा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। कार पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब यहाँ पे कार का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन, तो जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है कार उस डायरेक्शन में क्या हो रही है, जा रही है, राइट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, उसका स्पीड और उसका मोशन जो है या डायरेक्शन जो है वो आप चेंज कर सकते हो, राइट। इतना क्लियर है सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट इज लाइक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अब देखो बच्चों, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम यहाँ पे बोलते हैं सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में घूमता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक बॉल है जो सर्कल में घूम रहा है, राइट। ये जो कार है, इस कार के जो व्हील्स है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस रोलर कोस्टर की, तो ये जो रोलर कोस्टर है ये भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, किस तरीके से चीज़ें जो है सर्कुलर मोशन में घूम रही हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ लेगा उसे हम बोलेंगे कि भाई वो सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ओके, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज व्हाट, द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब काफ़ी बार आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा इसको या नहीं किया होगा, बट आपको मैं आज बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करा के दूंगा कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे ने अपने हाथ में जो है एक कुछ बॉल लिया है, और आप बोल सकते हैं रबर बॉल लिया हुआ है और उसको एक रस्सी से बांध दिया है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब वो उस रबर बॉल को घुमाता है, राइट, घुमाता है कुछ ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उस रबर बॉल को क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वो जब उसे ऐसे घुमा रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कैसे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड हो रहा है तो चलो हम पहले ये एज्यूम करते हैं कि अगर उस बॉल को घुमाता है, राइट, और बॉल को घुमाते घुमाते बच्चों अगर उसने बॉल को वो स्ट्रिंग को छोड़ दिया, घुमाते घुमाते स्ट्रिंग को छोड़ दिया, तो मुझे बोलो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे घुमाया और इस मोमेंट पे अगर वो स्ट्रिंग को छोड़ देता है तो क्या होगा, इस मोमेंट पे अगर वो स्ट्रिंग को छोड़ देता है वहाँ पे बॉल क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, बॉल घूमते घूमते नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जब वो स्ट्रेट जाएगा तो उसके पास क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और जो कि परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम द रेडियस। तो जो स्ट्रिंग का रेडियस था वहाँ से वो डायरेक्ट स्ट्रेट जाएगा बॉल। अगर मान लो उसने घुमाते हुए उस बॉल को यहाँ पे छोड़ दिया, राइट, तो यहाँ पे छोड़ दिया तो क्या होगा, इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो क्या होगा, इस पॉइंट पे भी सेम होगा, दैट विल मूव स्ट्रेट मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द रेडियस, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो बच्चों जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट
स्ट्रेट जाता है सर्कुलर मोशन में तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज हैविंग अ टेंजेंशियल वेलोसिटी। बट अगर वही ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं इट इज हैविंग अ सर्कुलर वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बट ये एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे आपके हायर स्टैंडर्ड में, अभी फिलहाल आपको इतना ही अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें हमने क्या अंडरस्टैंड किया, राइट? तो एक बार फिर से हम अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? तो इसमें मैंने बोला कि जब आप एक बॉल को घुमाते हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो जैसे एक बॉल हमारा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है जैसे आप देख रहे हो, अब घुमाते घुमाते अगर इसने बॉल को छोड़ दिया तो क्या होगा, राइट? तो इस पॉइंट पे अगर हमने घुमाते हुए बॉल को छोड़ दिया तो बॉल क्या होगा, यहाँ से सीधा जाएगा, यहाँ से बॉल क्या होगा, सीधा जाएगा, मेकिंग एंगल 90 डिग्री। तो बॉल घूमता घूमता नहीं जाएगा। अगर आपने रस्सी को घुमा रहे हो घुमाते तुमने छोड़ दिया तो क्या होगा, वो वहाँ से स्ट्रेट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने छोड़ दिया तो यहाँ से भी ये स्ट्रेट ही जाने वाला है, ठीक है, यहाँ से भी ये क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट हाउ दिस इज गोइंग टू बी हैपन, राइट? तो ये स्ट्रेट ही जाने वाला है इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, राइट, मेकिंग एंगल 90 डिग्री। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी जब वो स्ट्रेट जाता है, और जब वो सर्कल में घूमता है तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बट एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना ये आपको नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, बट फिलहाल उसको मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, थोड़ा आगे चल के करूंगा क्योंकि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या है? तो जैसे मैंने बोला एक बच्चे के हाथ में बॉल है, तो होता क्या है कि वो जो बॉल को जब वो उस हाथ से घुमाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉल और उस बच्चे के हाथ की तरफ एक अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है कुछ ऐसे। तो उस बॉल से उस बच्चे के हाथ की तरफ एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, और ये फोर्स ही बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, हमने बोला है अ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों जब भी कोई एक फोर्स अंदर की तरफ लगे, किसी भी ऑब्जेक्ट में सेंटर की तरफ लगे, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या सर हमारा जो मून है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट? तो उसे भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो हमारे पास हमारा अर्थ है, ठीक है, कुछ ऐसे। अब ये जो अर्थ है, अब अर्थ के सामने क्या है, हमारे पास मून है, राइट? और अर्थ और मून के बीच में क्या है बच्चों, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब यहाँ पे मून जो है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो अर्थ है वो भी मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट बेसिकली आप लोग देखोगे तो कोई एक दूसरे की तरफ आ नहीं रहा है, ना मून अर्थ की तरफ आ रहा है ना अर्थ मून की तरफ जा रहा है, खाली मून जो है वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। ये क्यों होता है? ये उसी बॉल की जैसा है, जब हम बॉल को घुमाते हैं स्पीड में, जब हम घुमाते रहते हैं तो देखो वहां पे एक अंदर की तरफ फोर्स होता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बट वो बॉल अंदर की तरफ आता नहीं है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है। तो यहाँ पे भी यही होता है, हमारा जो ये मून है ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट, मतलब अर्थ की तरफ आ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जब देखो अभी जैसे मैंने बोला कि सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए किसका होना जरूरी था, वो रस्सी का, बीच में जो रस्सी थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी रस्सी है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी रस्सी है? अगर आप देखोगे अर्थ और मून को तो यहाँ पे हमारे पास तो कोई रस्सी नहीं है, तो कैसे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक रस्सी की तरह का काम करता है, और जो क्या करता है, सर्कुलर मोशन में इस मून को घुमाते जाता है, राइट? तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो हमारा मून घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, वो किस वजह से घूम रहा है? सो द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून रिजल्ट्स इनटू द सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बीच में, अर्थ के बीच में और मून के बीच में, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन जो है क्रिएट होता है, और यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। सो आई होप दैट बच्चों कि आपको ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड हुआ हो, आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे आज का हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे बाकी सारी चीज़ों को, राइट, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे केपलर्स सेकेंड लॉ को, जो कि हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। तो वेट करिए उस लेक्चर का। एंड यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और उन्हें बताइए आप कितने इंटरेस्टिंग तरीके से जो है साइंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो बच्चों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बच्चों।